बच्चों आपका क्वेश्चन था कि रेड अपीयरेंस ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, सनसेट के समय भी रेड अपीयरेंस क्यों होता है। सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो तो उस समय सूर्य नारंगी लाल क्यों दिखाई देता है। बेटा ये टोटल डिपेंड करता है स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग में आप जानते हो कि स्कैटरिंग जो है वो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से होता है, जिसमें अगर रेलीज लॉ लगा दो तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/4, यानी कि वायलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर प्रकीर्णित होता है और रेड कलर सबसे कम, क्योंकि वायलेट कलर का लैम्डा सबसे कम होता है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। कल के लेक्चर में देखना। अब देखिए एक्चुअली में जो आपका अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक्लिप्स दीर्घवृत्ताकार या आप परवलयाकार कह सकते हो, हाइपरबोलिक ऑर्बिट में रिजोल्यूशन यानी प्रकीर्णन कर रहा होता है। मतलब कैसा है ये, इसका पाथ अर्थ का हाइपरबोलिक अंडाकार समझ लीजिए। अब देखो ये आपका है मॉर्निंग, ये आपका है आफ्टरनून, और ये आपका टाइम है इवनिंग। अब देखिए बच्चों मॉर्निंग में और इवनिंग में यहाँ पर एटमॉस्फेयर से डिस्टेंस ज़्यादा है सन की। अगर आप थोड़ा सा पैराबोलिक को समझने की कोशिश करें, अगर मेरा साफ ना बना हो, डिस्टेंस ज़्यादा है कब, मॉर्निंग में और इवनिंग में। यानी इस समय मीडियम में स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक में जो भी कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है। और जब ज़्यादा स्कैटरिंग होगी तो जो ब्लू कलर है या वायलेट कलर है वो तो आपका ज़्यादा स्कैटर होगा, फ्रॉम दिस लॉ ज़्यादा प्रकीर्णित करेगा, तो वो तो फैल के चला गया कहाँ पर, स्काई में। और सबसे कम कौन स्कैटरिंग हुआ, कौन प्रकीर्णित हुआ, वो हुआ रेड कलर। कौन सा कलर, रेड कलर। तो इस वजह से जो ब्लू अपीयरेंस था, जो बैगनी नीला अपीयरेंस था, वो तो इस ज़्यादा स्कैटर होके चला गया स्काई में, और आपके पास देखने के लिए यहाँ से क्या बचा, आपके पास बचा जो कम स्कैटर हुआ, जो सबसे कम प्रकीर्णित हुआ, वो था रेड कलर। तो इसीलिए आपको मॉर्निंग और इवनिंग में ऑरेंज रेडिश टाइप का जो ये सन है वो दिखाई देता है। अब आता है कि आफ्टरनून में ये येलो, सफ़ेद, वाइट या पीला सा क्यों दिखाई देता है। अब देखिए मैंने बताया ना कि ये कैसा अंडाकार, ठीक है, हाइपरबोलिक है। अब इस समय क्या होता है, डिस्टेंस यहाँ के कंपैरिजन में कम होती है। डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। मतलब यहाँ पर स्कैटरिंग अब कम होती है, प्रकीर्णन अब कम होता है। रंग अब ज़्यादा स्कैटर नहीं करते हैं, अब रंग ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, तो इस समय आपको जो मिला जुला सा वेवलेंथ है, जो मिला जुला तरंग दैर्घ्य है, मतलब वो आपको लगभग वाइटिश येलो दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग कम हुई है। ठीक है, जब स्कैटरिंग कम होगी या सारे कलर एक साथ हो जाएंगे तो वो वाइट सा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पर एटमॉस्फेयर ज़्यादा था, स्कैटरिंग ज़्यादा हुई। ब्लू कलर जो था वो स्काई में है, जो कम फैला, जो कम स्कैटर हुआ, रेडिश टाइप का, वो आपको दिख रहा था। आफ्टरनून में अगर आप हाइपरबोलिक को समझ रहे हैं, परवलयाकार को, तो अब ये डिस्टेंस कम हो रही है। ये डिस्टेंस कम होने से स्कैटरिंग कम हो रही है, तो सारे रंग आपको लगभग मिले जुले से दिख रहे हैं, जो कि वाइट येलो सा आपको अपीयरेंस देते हैं। दिस इज़ द रीज़न ऑफ
रेड अपीयरेंस ऑफ सन एट टाइम ऑफ सनराइज एंड ऑल्सो सनसेट, सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य नारंगी क्यों दिखाई देता है। ओके।